गाइस पिछले वीडियो में आपने हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाना सीखा था, जिसमें एक क्वेश्चन में थोड़ी सी एररिंग हो गई थी लिखने में मेरे को। जैसे क्या, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, नहीं जाएगा तो एक कैरी लेके आएगा 16 और 16 5 21। 21 में से 7 घटाएंगे दोस्त, कितना बचेगा? 14 बचेगा। ई सही है, लेकिन यहाँ पर भी ई हमने लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे 1 बचा आपका, तो एक कैरी आएगा कितना? 16 और एक मिलकर 17 हो जाएंगे। 17 में से 2 जाएगा दोस्त, 15 बचेंगे, और 15 को बोलते हैं यप। और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बेस रेडियस 16 लगा लीजिए, बिल्कुल सही है। जिस भाई ने बताया उसके लिए थैंक यू, लिखने में सिर्फ प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपका जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, और इसमें आज हमारी टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल। हिंदी में बोले तो जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उनका गुना कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह थोड़ा कठिन होगा उन लोगों के लिए जिसको हेक्साडेसिमल का जोड़ घटा मतलब में दिक्कत हो रही थी, साथ में बाइनरी वालों में। लेकिन मैं ऐसा बताऊंगा कि ध्यान सिर्फ मेरी बातों का रखना, पक्का आपको आ जाएगा। और यही क्वेश्चन दोस्त पेपर में आता है, 1 नंबर में आता है। आप कहोगे 1 नंबर में ही क्यों? 1 या 2 नंबर दोनों में आते हैं, क्योंकि छोटी सी टॉपिक है भाई। आगे 5 वाले नंबर आएंगे तो उनको बताएंगे भी। पहले देखो हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर आपको पता है, जिसका बेस या रेडिक्स 16 हो, संख्याएं 0 से 9 और ए से एफ तक होती हैं। मतलब 10 के बाद ए बी सी इस तरीके से चलता है, एफ तक यही होता है। अब देखो कैसे करेंगे, ये ध्यान देना। अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है पेपर में, तो पेपर में देखो ऐसे लिखा रहेगा, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, बेस या रेडिक्स 16 के साथ मान लो गुणा करना है 2 और थर्ड का, और बेस या रेडिक्स यहाँ पे क्या रहेगा? 16 रहेगा, और जो आंसर रहेगा वो भी 16 में आएगा। पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आएगा, लेकिन जब हम करेंगे तो हम मतलब कैसे लिखेंगे भाई? इसी को हम लिखेंगे ए बी सी गुणे 2 और थर्ड, और बस इस तरीके से गुणा करना है। मैं इस ऐसे ही बार बार लिखूंगा, बुक में भी ऐसे देखेंगे, तो इसका मतलब आप ऐसे लिख लेना, ठीक है? समझना कि ऐसे ही लिखा आएगा पेपर में। चलो इतना तो समझ गए, आगे बताता हूं क्या करना होता है। जैसे दोस्त, सबसे पहले क्या आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए इन सभी में, जैसे हमने क्या करना चाहिए कि यही साइड में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो 10, इसको 11, इसको 12 बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। इसको आपको यहाँ नहीं लिखना, कहीं साइड में लिखना है। और ध्यान दीजिए कि एस सी को जब 12 बोलते हैं तो 3 का गुणा करोगे 36 आया, जो कि 15 से अधिक आया। यदि 15 से कम आता है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, जो कि हेक्साडेसिमल में होता है। अगर 15 से मतलब 15 से कम आता है तो वैसे लिख देंगे, लेकिन 15 से अगर ज्यादा आता है तो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे लिखते हैं। कहने का मतलब, मान लो कि एबीसी में 2 3 मतलब 3 का जब गुणा करोगे, मान लो कुछ यहाँ पे इस तरीके से, मतलब ऐसे कुछ कर लो, ऐसे मान लो रैंडमली कुछ लेकर के आ गया, ठीक है, ऐसे कुछ लेकर आ गया। ये सभी अंक हेक्साडेसिमल में होने चाहिए, मतलब इन सब का गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल में। तो नीचे आपको पता है यहाँ पे एक कट कुट लगा देते हैं, हालांकि मैंने रैंडमली बस बनाया, स्टार बना लो ऐसे ऐसे करके, क्योंकि भिन्न लगे अलग थोड़ा। अब देखो फिर जो ऊपर वाले में 2 का जब गुणा करोगे, तो जैसे देखो 12 में 24 होगा, तो इस 24 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर देखो मान लो कुछ इस तरीके से बन के आ गया, इस तरीके से। अब देखो इनको बस क्या करना है, अब जोड़ देना है। लेकिन इसमें भी ध्यान देना है, अगर 15 से कम आए तो वो हेक्साडेसिमल में रहेगा, लेकिन 15 से अगर ज्यादा आता है तो उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको लिखना होगा। समझ गया? बस ऐसे ही नियम है। अभी आगे सब क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में पक्का आ जाएगा। पहले छोटे क्वेश्चन, फिर बाद में बड़े क्वेश्चन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे देखो 7 गुणे 8, ठीक है, 7 गुणे 8 डेसिमल वाला नहीं है। अगर पेपर में यही क्वेश्चन मान लो आ गया तो ये इस तरीके से लिखा रहेगा, 7 बेस या रेडिक्स 16 के साथ 8 बेस या रेडिक्स 16 के साथ, और पूछेगा कि बताओ आंसर कितना आ रहा है। इस तरीके से कुछ आएगा। तो आपको एक क्वेश्चन करना है, तो आप कैसे करेंगे? 7 8 56 हो जाएगा, लेकिन 56 आपका हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। अगर आप यहाँ पे 56 लिख देते हैं तो ये सही नहीं है दोस्त। क्या करना होगा हमें? जैसे देखो 7 गुणे 8 जो आप करेंगे ना, ये 56 हुआ। अब इस 56 को पकड़िए, ठीक है, क्योंकि ये 15 से अधिक आ गया। इसे 16 से भाग दीजिए, यानी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो करते हैं, देखो 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना बार गया भाई? 3 बार गया, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिखिए। अब देखो यहाँ 56 आया ना, अब देखो इसी 56 में से हम लोग 48 घटा देते हैं, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी यहाँ पे कितना बच गया? 8 बच गया। यहाँ 16 से फिर भाग देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा। नीचे से ऊपर लिखते हैं, आपको पता ही है, तो यानी यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे थर्ड, यहाँ पे लिखेंगे 8, अब बेस रेडिक्स 16 रहेगा। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया।
तो इस तरीके से कुछ करते हैं। अभी छोटा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अभी आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखाऊंगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो एक मैं छोटा सा और क्वेश्चन इसी तरीके से लेता हूँ, मान लो 5 गुणे 5, ये हेक्साडेसिमल में है। 5 पचे 25 होता है, लेकिन 25 नहीं लिखना क्योंकि वो डेसिमल में है। हमें इसे क्या करना है, जो 25 आया है ना, इस 25 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 16 से भाग दीजिए, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, और 25 में से अगर 16 को घटाएंगे तो एक उधार जब मतलब यहाँ कैरी जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 बच जाएगा, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 16 से यहाँ पे देखो भाग देंगे, यहाँ पे 0, वहां से 1, नीचे से ऊपर लिखते हैं, मतलब कि पहले देखो 1 लिख देंगे फिर 9 लिख देंगे, और बेस रेडी से नीचे 16 थोड़ा सा लगा देते हैं, आंसर हो जाता है। लेकिन बुक में जब मतलब अगर यही मान लो करने आ गया पेपर में, तो कैसे करोगे, ऐसे लिख लो ना, देखो 5 बेस रेडी 16, ये वाला गुणा करना तो इस साइड में लिखे रहना, और गुणे अगर 5 करना, बेस रेडी 16 लिखे रहना, लेकिन जब आंसर लिखोगे तो 1 9 के साथ बेस रेडी 16 लिख देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है भाई। आगे देखो दिखाता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। जैसे देखो मान लो मैं मान लेता हूं कि 12 है, जो कि बेस रेडी 16 के साथ है, इसका गुणा करना है 1 1, मतलब है बेस रेडी 16 के साथ, तो जो आंसर भी आएगा भाई वो भी तो 16 में ही आएगा, हेक्साडेसिमल में आएगा। तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। जैसे दोस्त देखो 12 गुणे 11, यही चीज है ना। अब देखो 12 गुणे 11 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, यानी 132 आ जाएगा। 132 आ गया, लेकिन आपका आंसर 132 नहीं होगा दोस्त, ये डेसिमल नंबर है, हमें इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए हम इस 132 को पकड़ते हैं, 132 को हमने पकड़ लिया, अब इसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 16 देखिए उठाते हैं, एक टाइम नहीं जाएगा, तो 16 8 बार जाएगा। ठीक है, 16 8 128, 132 में से 128 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 16 से फिर करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8, और नीचे से ऊपर लिख देंगे, मतलब कि क्या 8 और 4 बेस रेडी 16 के साथ, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो आप भरेंगे 8 और 4 भरेंगे, और बेस रेडी 16 के साथ ये आंसर हो जाएगा। अभी आगे होमवर्क भी देने वाला हूं, और बड़े बड़े भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, या सिर्फ बेसिक सा छोटा सा समझा रहा था बस मैं। अब चलो यार बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहीं पे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से करेंगे, और होमवर्क भी आपको दे देंगे। तो देखो एक छोटा वाला बताया हो तो एक होमवर्क बनता है। ठीक है, एक होमवर्क बनता है, कौन सा, 10 हो गया, बेस रेडी 16 है, गुना करना है, 11 है, बेस रेडी 16 है, और इसे क्या करना है, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। सॉल्व करके कहाँ भेजना है भाई, 70 810 78 5 3 9, यहाँ पे 9 है। ठीक है, लास्ट में 9 है, तो एक ही 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भेजना, ताकि मुझे पता चल पाए आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं या नहीं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, मुझे पता चल जाएगा। चलो यार इस बार बड़ा क्वेश्चन आपके लिए दिखाता हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे हमने एबीसी वाला लिया था ना, अभी एबीसी वाला दिखा देता हूँ क्योंकि वो जरूरी भी है। देखो ए है, ए बी है, ए सी है, गुणे किसका करना है, 2 और 3 का करना है। ठीक है, इस तरीके से गाइस करना है। अब देखो कैसे होगा, ध्यान देखो, सी को हम लोग 12 बोलते हैं, बी को 11 बोलते हैं, ए को दोस्त हम लोग 10 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं भाई। अब देखो जब 10 11 12 इसको बोलते हैं, तो अब इसको हम क्या करना है भाई, ये सिर्फ अगर ये 10 11 12 जो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है पेपर में, आप कहीं साइड में करेंगे, ये तो आपको समझना था, और मेरे को मतलब इधर उधर थोड़ा ना हो गड़बड़, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो देखो आगे, 12 में 3 का गुणा करेंगे दोस्त, कितना आएगा, 36 आएगा। 36 आएगा कि नहीं आएगा। अब इस 36 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना होगा, नहीं कि 36 का 6 और 3 कैरी ले ले, नहीं, आपको यहाँ इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसी 36 को ना हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। ये 36 तो 16 से करूंगा, 16 दूना 32, 4 बचेगा तो यहाँ लिख दूंगा, 16 से फिर ले जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2, नीचे से ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बेस रेडी 16 करने का मतलब हम 4 यहाँ पे लिखेंगे, और यह 2 हमारा जो बचा है यह किसमें, कैरी में चला गया। ठीक है, अब देखो आगे जब गुणा करेंगे तो उसमें कैरी जोड़ेंगे। देखो 11 है, यहाँ पे 3 है, बी मतलब 11 3, 11 3 33 हो जाएगा, और 33 में 2 जोड़ेंगे 35, तो यहाँ 35 नहीं लिखेंगे, इस 35 को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इस 35 को कन्वर्ट करेंगे। ये देखो 35 है, 35 को 2 बार पहले ले जाएंगे 16 का हेक्साडेसिमल में, 16 दूना 32, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 16 भाग देंगे, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, नीचे से ऊपर लिख देंगे, यानी 2 और 3 बेस रेडी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 लिखेंगे, और ये 2 जो हमारा है दोस्त क्या हो जाएगा, एक कैरी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, कैरी में। समझ में आया। आगे देखो यहाँ पे 10 है, मतलब ये मतलब 10 3, तो 10 यही 30 हो गया, 30 में ये 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 का 2 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम इस 32 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 32 है यहाँ पे और 16,
ठीक है। अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 16 दूना 32 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी में 0 बचेगा, फिर 16 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2, नीचे सुपर आपको पता है लिखते हैं, यानी 2 और 0 बेस रेडी 16 के साथ। जैसे दोस्त इतना हो गया ना, अब देखो ये 0 तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए 2 यहाँ पर आ रहेगा, नीचे डायरेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 भी आ जाएगा। इतना चीज आ जाएगा, ये सब हेक्साडेसिमल में है, करके देख लो। आगे दिखाता हूं क्या करना है आपको। जैसा कि पता है, एक यहाँ पे हम लोग इस तरह कट कुट लगा लेते हैं, नहीं भी लगाते कुछ लोग, कोई बात नहीं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आगे देखो कैसे करेंगे। आगे दोस्त आपको क्या करना है ना, ये देखो 12 है और ये 2 है, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 हम का 24 का 4 यहाँ नहीं लिखेंगे और 2 को करी नहीं, हम इस 24 को हेक्साडेसिमल में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो 24 है इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए 24 है, हम 16 से एक टाइम ही जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 और 4 8 बच जाएगा, ठीक है, 8 बच जाएगा। 16 से पुनः जाएगा 0, यहाँ पे 1, नीचे से ऊपर लिखते हैं, आपको पता है 1 8 बेस रेडी 16 के साथ, मतलब कि 8 लिख देंगे, एक कैरी हो जाएगा, तो हम देखिए यहाँ पे 8 लिख देते हैं, ये जो कि हेक्साडेसिमल में बन रहा है। अब देखो 11 और 2 है, 11 दूना कितना होगा, तो 22 हो गया। 22 में 1, ये जो आपका 1 बचा है ना, ये क्या बचा, कैरी बचा था, ये कैरी बचा था, तो 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। 22 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। तो अब हम जो हमारा जो 23 आया, देखिए यही तो 23 है भाई, यही तो 23 है। 16 से हम करेंगे जब, तो 1 टाइम जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 0 1। अब नीचे से ऊपर लिखते हैं, यानी 1 और 7 बेस रेडी 16 के साथ, तो हम 7 को यहाँ पे लिख देंगे, और जो ये 1 हमारा बचा है गाइस, ये 1 जो है ना, ये कैरी बचा है। क्या बचा है, कैरी बचा है। अब देखिए कैरी बचा है, चलिए आगे देखते हैं। ये 10 है और ये 2 है, तो 10 दूना 20 हो गया, और 20 में दोस्त 1 जोड़ेंगे तो 21 हो गया। अब इसी 21 का हम लोग क्या करते हैं कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए 21 हो गया। अब देखिए 21 हो गया 16, तो 16 का 16 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा, 5 बच गया। 16 से पुनः जाएगा 0 1, नीचे से ऊपर लिखेंगे, यानी 1 और 5 बेस रेडी 16 के साथ। तो देखो हम 5 तो लिख देंगे, 1 हमारा कैरी रहेगा, लेकिन दोस्त पुनः 1 नीचे चला आएगा, किसी अब आगे गुणा नहीं करना है, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। अब देखो जैसे दोस्त इतना चीज आता है, हमें क्या करना है, बस इसे जोड़ लेना है, और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए 4 है, ठीक है, 8 और 3 11 है, तो 11 को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी। लेकिन अगर यही 15 से अधिक आता तो इसको पुनः हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगर 15 से कम आया तो ऐसे लिख दिए। ये 0 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। बोले तो आपका आंसर यही हो जाएगा, और यहीं पे आप नीचे बेस रेडी 16 लगा लीजिए, ठीक है। इन सभी को भी ऐसे रखेंगे, अगर पेपर में यही क्वेश्चन आता है तो ऐसे देखो लिखा रहेगा, ABC रहेगा, बेस रेडी 16, गुणे करना है 2 और 30 बेस रेडी 16, और यहाँ पे जो आंसर आएगा मतलब 1 7 7 B4, ये भी आंसर जो आएगा बेस, ऐसे पेपर में आएगा लिखने को, तो आपको ऐसे लिखना है। लेकिन ये भी आपको दिखा देना, बेस रेडिक्स का 16 है, यहीं भी बेस रेडिक्स 16 लगा सकते थे। तो इस तरीके से गाइस करना है। देख सकते हो कितना बड़ा कैलकुलेशन था, थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसलिए पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीख लो सभी लोग। चलो इतना हो गया ना, एक छोटा सा और क्वेश्चंस कराता हूं, जैसे कि आपको मतलब और अच्छा लगे और मजा आ जाए। जैसे देख लो 94, मतलब 94 आ रहा है बेस रेडी 16 के साथ, गुणा करना है किसका, 1 2 बेस रेडी 16 के साथ, और जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, बेस रेडी 16 के साथ। कैसे करेंगे इसको, देखो 94 हो गया, गुणे में 1 2 हो गया, 1 2 हो गया ना। आगे देखो ए 4 में 2 का करेंगे तो 8 होगा, 8 एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसलिए हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। 9 में 2 का करेंगे, 9 दूना 18 होता है, 18 एक हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, तो इसलिए 15 से ज्यादा आया है, इसलिए हम 18 यहाँ पे रख देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब 16 से भाग देंगे, 16 का 16, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे फिर 16 ले जाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, नीचे से ऊपर लिखते हैं, यानी 1 और 2 बेस रेडी 16 के साथ। 2 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, अब आगे कोई नहीं, इसलिए जो कैरी हमारा बचा था, ये कैरी, इसको भी मिला के यहाँ पे रख देंगे। इतना समझ में आया, बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए कटकुट लगा लेते हैं, आपको पता ही है, या छोड़ भी देते हैं कुछ लोग। आगे देखो 1 में 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 4 आ जाएगा, और 1 में 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इतना समझ में आया, बहुत अच्छे से। अब आपका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 और 2 मिलके 6 हो जाएंगे, 9 और 1 मिलके मतलब सॉरी 9 मिलके 10 नहीं होंगे, ध्यान देना, 9 और 10 मिलके 10 नहीं बनाएंगे, ए 10 को हम लोग ए बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए लिख लेंगे। समझ में आया, बेस रेडी 16 लगा रहेगा। तो आंसर जब इसका लिखेंगे तो आप A 6 8 बेस रेडी 16 के साथ आप बोलिए कि आंसर ये हो जाएगा।
आप बोलिए गाइस कि आंसर आपका ये हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप देखें कितने इमेजिंग तरीके से इस क्वेश्चन को आपने किया। अभी आगे आप इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होमवर्क मैं देने वाला हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी। तो चलो होमवर्क लेना और स्टार्ट करो। एक होमवर्क दे दिया हूं और होमवर्क ले लो। जैसे देखो आ जाता है 8 1 8 आ जाता है, गुड़े 2 1 आ जाता है। ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में है, तो यहीं बेस एडिड सिला भी लगा सकते हो, या इस रूप में ऐसे लिख लोगे अपने से, ठीक है। अब इसका आपको गुणा करना है और बताना है कि कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा। आगे एक और इसी में दे देता हूं छोटा सा, जैसे डी है, ए है, एफ है, गुड़े 5 4 है, इस तरीके से है आपको, और इसको भी आपको सॉल्व करना है। बहुत छोटा सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नहीं कि बहुत कठिन है, ये भी बहुत इजी वाला ही है। अभी इससे बड़ा बड़ा भी कराऊंगा, कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। इससे बड़ा बड़ा भी अभी देखो आपको करा के दिखाता हूँ। चलो आगे दिखाता हूँ थोड़ा सा। चलिएगा इस बार कुछ बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लो कुछ इस तरीके से आ जाता है, डी एफ आ जाता है बेस एडी 16 के साथ। मान लो गुना किसके साथ करना है, बी और सी बेस एडी 16 के साथ। जो आंसर आएगा वो भी आएगा हेक्साडेसिमल में बेस एडी 16 के साथ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। डी हो गया, एफ हो गया, और यहाँ पे बी हो गया और ये सी हो गया। इतना हो गया ना। अब देखो आगे कैसे करेंगे, बहुत मजेदार ऐसा क्वेश्चन होने वाला है। यहीं पे आपको समझने के लिए मैं सबकी वैल्यू लिख देता हूं। जैसे बी को क्या बोलते हैं, बी को 11 बोलते हैं, बोलते हैं नहीं, बिल्कुल। सी को क्या बोलते हैं, 12 बोलते हैं, और डी को क्या बोलते हैं, 13 बोलते हैं। एफ को क्या बोलते हैं, 15 बोलते हैं। दोस्त इतना पता, ये सब जो मैं लिखा हूं, और यहाँ पे आपको ये गुना करना था। तो आपको ये जो लिखा हो ना, इसको कहीं पेपर में जाकर करते हो तो साइड में करना, यहाँ पे मत करना। अब देखो 12 आपका डेसिमल नंबर का, 15 और 12 डेसिमल नंबर में गुना करते हैं इन सबका। देखिए 15 गुणे 12 तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 15। टोटल कितना आएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। अब इस 180 को हम जीरो लिख करके 18 कैरी नहीं लेंगे, इस 180 को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए 180 हो गया, यहाँ पे हम लोग इसमें जब 16 से भाग देते हैं, यहाँ पे 16 एक बार जाएगा, यहाँ पे 2 और 0 बच जाएंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 16 से पुनः देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए यह 11 है, 11 को हम लोग बी लिखते हैं, इसलिए बी लिखेंगे, 11 नहीं। नीचे से ऊपर आपको पता है हेक्साडेसिमल लिखा जाता है, तो बी और यहाँ पे 4 हो जाएगा बेस एडी 16 के साथ। अब इस हम 4 को यहाँ पे रखेंगे, इस बी को हम लोग क्या किए रहेंगे, कैरी में किए रहेंगे, ठीक है, कैरी में। डी का मतलब 13, सी का मतलब 12। अब देखिए हम लोग करते हैं 13 गुणे 12, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26, और यहाँ पे देखो 13 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 हो गया, 5 हो गया, 156। अभी नहीं 156 पे को सॉल्व लिख देंगे वहीं पे, नहीं, अभी बी को इसमें हम जोड़ेंगे, बी मतलब 11, तो इसमें 11 जब जोड़ेंगे तो प्लस 11 देखिए इसमें जोड़िए 167 हो जाएगा। अब इस 167 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूं 167 में। अब जैसे ही 167 में कन्वर्ट करेंगे, 16 से भाग देंगे, यहाँ पे एक टाइम जाएगा, अगला नहीं जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे 7 बच जाएगा। दूसरी बार फिर 16 से भाग देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 10 यहाँ नहीं लिख देंगे, इसको हम ए लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे, यानी ए हो जाएगा और इस 7 हो जाएगा, बेस एडी 16 हो जाएगा। तो हम इस 7 को लिख देंगे, देखो यहाँ पे 7, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम ए को भी यहीं पे रख देंगे, इसलिए हम ए को भी रख देंगे। अब आपको पता है यहाँ पे एक कटकुट आ जाता है, बहुत सही। अब क्या करेंगे, इस b का गुणा इस सब में करेंगे, तो 15 गुणे 11, चलो देखो क्या होता है, 15 गुणे 11, 15 गुणे 11 करोगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे कटकुट आता है, तो 165 आ जाएगा। इस 165 को हेक्साडेसिमल में चलिए कन्वर्ट करते हैं। देखिए 165 हेक्साडेसिमल में 16 से करना है, यहाँ पे 1 टाइम जाएगा और 5 नहीं जाएगा 0, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा कैरी में। 16 से पुनः देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 10 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, नीचे से ऊपर आपको पता लिखते हैं, इसलिए ए और 5 हो जाएगा, बेस एडी 16 हो जाएगा। अब देखिए क्या होने वाला, 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 5 को हम लिख देंगे, लेकिन जो हमारे ये भाई साहब थे ना, ये क्या थे हमारे, ये हमारे कैरी में थे, तो कैरी हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। 13 गुणे 11 अगला करना है, तो हम लोग इधर ही करते हैं, 13 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यहाँ भी 26 हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2, तो कितना आ गया दोस्त आपका टोटल। यहाँ पे आपको कितना एक बार चेक कर लेते हैं, एक सेकंड देखो, गुणा करने में थोड़ी सी गलती हुई, मैं 2 कर दिया था, कोई बात नहीं। देखो 13 है गुणे 11 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और यहाँ भी 13, यानी 1/4 आ गया।
अब इस 1/4 में हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, हमने कैरी कितना लिया है, हमें कैरी ए लिया है, तो 1/4 आ गया। तो ए जब जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, ए मतलब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 153 बन जाएगा। अब इस 153 को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो 16 नवा कितना है, 144 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 144। और 153 में से देखिए 153 है ना, और इसमें से 144 घटाइए, एक कैरी जाएगा, 13 में 4 9, तो यहाँ पे आपका 9 बच गया। फिर 16 भाग देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 आ जाएगा, नीचे सुपर लिखते हैं, यानी 9 9 बेस 16 के साथ इस 9 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इस 9 को कैरी रहेगा, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं इसलिए ए भी आ जाएंगे। अब क्या करना है, बस जोड़ देना है। अब जोड़िए फटाफट से और आपका उत्तर हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे 4 हो गया, 7 5 12, 12 को क्या बोलते हैं दोस्त बताओ, 12 को क्या बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हो गया सी। उसके बाद देखो ए मतलब 10 9, जो कि 10 9 19 हो गया, 15 से अधिक है इसलिए क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 19 आया ना, देखो 19 है, 16 करेंगे, एक बार जाएगा 3 बचेगा, फिर 16 करेंगे 0 आएगा, 1 आएगा, नीचे सुपर लिखते हैं, यानी मतलब कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 1 मतलब 1/3 ही तो लिखेंगे 16 हेक्साडेसिमल में, तो 3 लिख दिए, 1 आपका क्या कैरी में चला गया। अब 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को बोलते हैं हेक्साडेसिमल में ए, इसलिए यहाँ पे ए लिखेंगे और आपका आंसर ये होगा। कहने का मतलब इसमें बहुत तामझाम है। देख रहे हो कितना कैलकुलेशन मैंने किया, ये सब कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे यहीं पे देख लो। और जो एबीसी की वैल्यू होती है कभी भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो पेपर में गड़बड़ी हो जाएगी, मजा किरकिरा हो जाएगा यार। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको इसी तरीके से, कुछ और क्वेश्चन, बड़े से क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, सब कुछ दिखाता हूं आपको। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन लूं, एक छोटा सा और। ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन। हाँ चलो एक क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूं, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 2 4 8 आ गया, गुना इसी में किसका करना है, B6 का करना है। इस तरीके से एक हमने रैंडमली सा छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। 8 6 48, हेक्साडेसिमल नहीं डेसिमल में 48 होता है, तो अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यही है ना, यही है आपका 48 है ना, यही आपका 48 है, 16 और 16 3 48, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 16 पुनः मतलब भाग देंगे 0, यहाँ पे 3, नीचे सुपर आपको पता है लिखते हैं, यानी 3 0 बेस 16 के साथ इस 0 को हम लोग यहाँ लिख देंगे और इस 3 को क्या करेंगे, 3 को हम लोग कैरी में चलने लेंगे। तो 3 हमारा क्या कैरी में है। अब देखिए 6 चौक 24 है, 24 है ना, 24 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। अब इस 27 को हम लोग क्या करेंगे भाई, इस 27 को हम लोग हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 16 का 16, और देखिए 27 में से 16 घटाएंगे तो 1 1 11 बचेगा, 11 को हम लोग बोलते हैं बी। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक सेकंड, आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा भाई, 11 बच जाएगा, एक सेकेंड, हाँ 11 को बोलते हैं हम लोग बी। फिर 16 भाग देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, नीचे सुपर लिखते हैं, यानी 1 और बी हेक्साडेसिमल के लिए 16 लगाते हैं। बी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे भाई, बी को यहाँ लिख देंगे, 1 को हम लोग कैरी लिए रहेंगे। ठीक है, कैरी में है, ठीक है कैरी में है आपका। अब 2 है, 6 दूना 12, और 12 और 1 मिलके दोस्त कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, और 13 को हम लोग क्या बोलते हैं, 13 को हम लोग बोलते हैं डी, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे डी। यहाँ पे आपको पता है कटकुट एक आता है, लिख दीजिए कटकुट। आगे देखिए क्या होगा, b का गुणा 8 में कीजिए, b मतलब क्या, 11, 11 8 88 होगा, 88 जो कि डेसिमल में है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे 88 लिखेंगे। 16 से भाग देंगे, 16 5 80, 8 बच गया तो यहाँ कैरी लिख देंगे। 16 से भाग देंगे, 0 5 आया तो यहाँ लिख देंगे, नीचे सुपर हेक्साडेसिमल लिखा जाता है इस नियम में, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। 8 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं भाई, 8 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, 5 हमारा जो है वो कैरी में चला जाता है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 4 है और b है, मतलब 11 चौक 44, 44 और 5 49, तो 94, देखिए 94 का सॉरी 49 होगा, 49 49 हो जाएगा। 16 से भाग देंगे, 16 3 48, 1 बचेगा, 16 से भाग देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3rd हो जाएगा, और नीचे सुपर लिखेंगे, यानी 3 1 बेस 16, 1 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, और इस जो 3 को हम इस लोग कैरी में लिखे रहेंगे। ठीक है, कैरी में लिए रहेंगे। तो अब देखिए आगे है ना, b का मतलब कितना, 11 2, 11 दूना 22, और 22 और 3 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, 22 और 3 25 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 25 है, 16 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना, इधर 9 बच जाएगा आपका। ठीक है, 16 9 25 होता है, और यहाँ पे 16 एक बार ले जाएंगे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे सुपर लिखते हैं, यानी 1 और 9 बेस 16, तो 9 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, लेकिन 1 भी हमारा बचा है तो हम 1 को भी लिख देंगे। इस तरीके से गाइस हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस जोड़ना है और अपना रिजल्ट ले लेना है। देखिए कैसे, जैसे 0 आ जाएगा, b कितना होता है दोस्त, b 11 होता है और 8 है,
11 8 1 19 हो जाएगा। 19 हेक्साडेसिमल नहीं है, इसलिए हम इसको 19 को हेक्साडेसिमल करेंगे तो 16 यहाँ पे एक बार जाएगा, आएगा 3, 16 जाएगा, यहाँ पे 0 1 नीचे से ऊपर लिखते हैं, यानी 1 और थर्ड को 16 और 3 यहाँ पे आपका आ जाएगा, और लेकिन एक आपका कैरी में भी रहेगा, ठीक है, कैरी में। डी का मतलब कितना होता है बताओ? डी का मतलब आपका होता है 13, 13 और एक मिलके हो जाएंगे 14, और एक कैरी है 15, 15 को बोलते हैं यफ, इसलिए 15 था, 15 तक तो लिख ही लेते हैं, यफ लिख देंगे। और 9 है तो 9 उतर जाएगा, 1 है तो 1 उतर जाएगा। सो गाइस आपका आंसर यही हो जाएगा, और यहीं पे बेस आईडी 16 लगा लेना, ठीक है, इधर यहाँ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आपका यही आंसर हो जाएगा। अभी आपने एक दो क्वेश्चन ले लिया, फिर से एक दो होमवर्क ले लो, ठीक है, एक दो और होमवर्क ले लो। जैसे एक रैंडमली अपने मन से दे रहा हूँ, 4a 8 हो गया गुणे यफ ई, इस तरीके से है, हेक्साडेसिमल में इसका गुना आपको करना है। एक होमवर्क हो गया। एक और ले लो, जैसे इसी तरीके से छोटा सा है, 7 6a है गुणे b2 है, हेक्साडेसिमल में है, इसका गुणा आपका करना है। तो दो क्वेश्चंस होमवर्क में हो गए, और एक छोटा सा और दे देता हूं, ठीक है, जो कि आपको आना चाहिए क्योंकि इससे पहले ही बताया था। 7512 ए हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में 16 इसलिए लगाए हूँ, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर बता रहा है। तो हेक्साडेसिमल में दोनों है, इनको करके आपको बताना है, तीनों सॉल्व करके व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। तब तक मैं चलता हूँ और नए नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ और रैंडमली सा लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक ले रहा हूँ, एक फिर से वो 2 4 2 गुणे 2 6, इस तरीके का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, ये 6 है। अब 6 दूना 12 है, 12 को हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, इसलिए सी लिख देंगे। 6 6 चौक 24, 24 एक हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 और 4 हो गया, 16 से भाग देंगे, यहाँ पे कितना आएगा? एक बार ले जाते हैं, 24 में से 16 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8, और उसके बाद 16 करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, नीचे से ऊपर लिख देंगे, यानी 1 और 8 के साथ बेस आईडी 16, तो 8 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 1 आपका जो है वो कैरी में हो जाएगा, 1 आपका कैरी में हो जाएगा। तो ये जो 1 बचा, 6 दूना 12 और 1 13, 13 को बोलते हैं दोस्त हम लोग डी बोलते हैं। अब देखिए इस तरीके से हो गया। अब देखिए अगला क्या होगा? 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा। अब इतना जैसे हो गया, देखिए यहाँ पे सी है, 8 4 12, 12 को क्या बोलते हैं हम लोग? सी बोलते हैं। और देखिए डी है, यहाँ पे डी मतलब कितना होता है? 13 होता है। 13 और 8 जोड़िए, 8 3 11 यानी 21 हो गया, 21 हो गया ना। अब देखिए यहीं पे देख लीजिए, 21 हो गया, 21 को 16 से करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, नीचे से ऊपर लिखेंगे, 1 और 5 हो जाएगा बेस आईडी 16 के साथ, तो हम 5 को यहाँ लिख देंगे। 1 जो बचा है यह आपका कैरी में चला जाएगा, किसमें? कैरी में। तो 4 में एक कैरी जोड़ेंगे 5, 5 को हम हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं क्योंकि 15 से कम है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, बेस आईडी यहीं पे 16 लगा लीजिए और बोलिए कि यही आंसर है। देखा आपने, अमेजिंग तरीके से कर रहा हूं कि नहीं? प्रैक्टिस होनी चाहिए, गड़बड़ी मुझसे भी हो रही है, काफी बार हुई है, इसलिए प्रैक्टिस किया हूं, तो आपको बता रहा हूं। आगे आपको दिखाता हूं कुछ और इसी तरीके से क्वेश्चन, ताकि आपको भाई मजा आ जाए, ठीक है, आपको मजा आ जाना चाहिए। जैसे देखो इस बार एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि मेरा फेवरेट रहा, मुझे बहुत अच्छा ये क्वेश्चन लगता है सुनने में ही। जैसे डैड आ गया, जैसे हमने पिछले वीडियो में डैड प्लस एड बताया था ना, उसी तरीके से इसको डैड मल्टीप्लीकेशन करना 1 और 2 से, जो कि हेक्साडेसिमल में है। कैसे करेंगे देखिए, कैसे करेंगे। अब देखिए डी का मतलब 13 होता है, 13 दूना 26 हो गया, 26 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, देखो यही है ना 26, 26 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक बार जाएगा और बचेगा 10, 10 को हम बोलते हैं ए, इसलिए ए रख देंगे। यहाँ पे 16, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, नीचे से ऊपर लिखते हैं, यानी 1 ए हो जाएगा बेस आईडी 16 के साथ। हम इस ए को यहाँ पे रखते हैं और 1 को क्या करते हैं दोस्त? कैरी में किए रहते हैं, 1 को कैरी में किए रहते हैं, तो 1 बचा है। ए का मतलब 10, 2, 10 दूना 20 और 1 21 हो गया दोस्त। अब देखो 21 हुआ ना, 21 हुआ। अभी देखो 21 का हमने किया था, कितना आया था? 1 5 आया था, इसलिए हम यहाँ पे 5 ले लेंगे और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। अब 1 कैरी हो गया। डी का मतलब कितना? 13, 13 दूना 26 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे दोस्त। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। और 27 को आप देखिए जब यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो 16 1 का 16, यहाँ पे बचेगा कितना? 11 बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। यहाँ पे 16, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, नीचे सुपर लिख देंगे, यानी 1 और बी बेस आईडी 16। तो हम देखो बी को तो लिखेंगे ही, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए हम 1 को भी यहीं पे लिख लेंगे। यहाँ पे कट कुट आ जाएगा, आपको पता ही है, या छोड़ भी देते हैं कुछ लोग। अब उसके बाद सब वैसे कॉपी कर लो, 1 का गुणा डी ए डी हो गया। अब ऐसे देखिए हो गया, ए आपका ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ए ऐसे रहेगा। लेकिन डी और 5 जोड़िए, डी मतलब 13 और 5 18 हो गया। अब इस 18 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, देखिए ये 18 है, हेक्साडेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं 16, यहाँ पे एक बार जाएगा, आएगा यहाँ पे 2,
फिर 16 से करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, नीचे से ऊपर लिखेंगे यानी 1 और 2 हो जाएगा बेस आईडी 16 के साथ। तो आपका देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 जो है 1 क्या आ जाएगा आपका कैरी में चला जाएगा, 1 कैरी में होगा। बी का मतलब 11 और 1 मतलब 10, 11 और 10 21 और 1 मिलके दोस्त कितने हो जाएंगे 22, 22 हो गए कि नहीं हो गए 22। अब देखिए यहीं पे अगर हम देखिए इसी में मतलब समझाने के लिए बार बार मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बात तो ही है लेकिन लिख लेता हूँ आपके लिए। 22 16 करेंगे तो 16 का 16 और यहाँ पे कितने बच जाएंगे 4 और 2 6 बच जाएंगे यहाँ पे। फिर 16 करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, नीचे से ऊपर लिखते हैं यानी 1 6 बेस आईडी 16 के साथ। तो यहाँ पे देखो 6 लिखेंगे और जो ये 1 है ये हमारा क्या कैरी में कन्वर्ट हो जाएगा। डी को कितना बोलते हैं, डी को बोलते हैं 13 और 1 मिलके हो जाएंगे 14, ठीक है, जिसको बोलते हैं 14, 14 में 1 जुड़ेगा 15 और 15 को हम लोग क्या बोलते हैं यफ बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा यफ और गाइस आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखा कि आपने कितनी अमेजिंग तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, फिर आपको कुछ थोड़ा सा और होमवर्क देते हैं। जैसे 3C है, पेपर में आता तो इस तरीके से लिखा रहेगा, गुड़े बी रहेगा बेस आईडी 16 के साथ और पूछेगा कि बताओ कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, गुड़े हमें क्या करना है बी का करना है। अब देखो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे। C का मतलब क्या होता है 12 होता है, B का मतलब 11, तो यही करेंगे ना। कितना हो गया 12 गुड़े 11, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 132 आ गया। इस 132 को हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 132 16 से जाएगा, ठीक है, 8 बार सिर्फ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार जाएगा आपका 8 बार जाएगा, 16 8 128, लेकिन 132 में 128 कराएंगे 4 बचेगा, यहाँ लिख दीजिए। 16 से पूरा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, नीचे से ऊपर कर लीजिए। इसको हम हेक्साडेसिमल में 8 और 4 लिखेंगे बेस आईडी 16 के साथ। तो इसलिए यहाँ पे गाइस आपका 4 हो जाएगा और जो 8 है ये क्या हो जाएगा कैरी में चला जाएगा, किसमें कैरी में चला जाएगा। अब बचा 3 और बी का मतलब 11, 11 3 33 और 33 में देखिए 33 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11 मतलब 1 और 3 में 1 जुड़ जाएगा 4, 41 हो गया। इस 41 को हम लोग क्या करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं भाई, हेक्साडेसिमल में। तो 16 से ले जाएंगे, 16 दूना 32, 16 43 ज्यादा हो जाएगा, 2 ही बार जाएंगे, ठीक है। तो 41 है आपका, 41 में से आपका कितना 32 घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ पे कुछ नहीं सिर्फ 9 ही बचेगा। तो इस तरीके से 9 हो गया आपका, फिर 16 से भाग देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 2, इस तरीके से लिखते हैं 2 और 9 हो जाएगा बेस आईडी 16। 9 को तो यहाँ लिख देंगे लेकिन आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए हम 2 को भी ला के रख देंगे और बेस आईडी से यहीं पे 16 लगा लीजिए और ये आंसर हो गया। यहाँ पे अगर भरना है तो ऐसे भरेंगे 294 बेस आईडी 16, इस तरीके से। तो देखा आपने कितनी अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब देखिए होमवर्क भी कुछ ले लो, लगे हाथ होमवर्क ले लो। जैसे देखो E2 आ गया गुड़े A आ गया, ये होमवर्क आपको करना है। उसके बाद मान लो 62 गुड़े B करना है, इसका भी कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, करना प्रैक्टिस तभी हो पाएगा। जैसे एक दे रहा हूँ 9F गुड़े F, ठीक है, तो इसको भी आपको सॉल्व करने हैं। कुछ और ले लो इसी तरीके से फटाफट से, जैसे 6C गुड़े B है, इस तरीके से। उसके बाद ले लो 9C गुड़े D हो गया, इस तरीके से। उसके बाद एक और ले लो 7BC हो गया गुड़े AB हो गया, इस तरीके से। कुछ गाइस होमवर्क ले लो, देख रहे हो ना होमवर्क मैंने दिया, बस इतना होमवर्क, ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलेंगे, बस इतना होमवर्क मिलेंगे। आई होप गाइस आज की आपको क्लास समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो बताना, किसी दूसरे दिन आऊँगा, एक वीडियो लेक्चर और दे दूंगा इस पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अगर जिन लोग को नहीं आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।